ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। ना चल सके तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लंकापुरी का वर्णन करते हुए सुंदर चंद्रमा के समान चंद्र दर्शन किया रात्रि में जब लंका में प्रवेश किया। सा लंब शिखरे लंबे लंब तो यद सन्निभे सत्वम आस्थाय मेघावी हनुमान मारुतात्मजः। निशिलंकां महासत्तो विवेश कपिकुंजरः रम्यकानन तोयाढ्यां पुरीं रावण पालिताम्। ऐसा लंब शिखरे, लंब शिखरे का अर्थ है जिस पर्वत का शिखर बहुत ऊंचा हो। ऊंचे शिखर वाले लंबे लंब पर्वत पर, तुम्हें बताया था लंब पर्वत को ही त्रिकूट पर्वत कहते हैं। तो ऊंचे शिखर वाले उस त्रिकूट पर्वत पर लंब तो यद सन्निभे विशाल मेघखंड के समान दिखाई पड़ने वाले कौन?
मारुतात्मजः कपिकुंजरः मेधावी महाशक्तो हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जी, वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, महान बलशाली हनुमान जी, महान बुद्धिमान हनुमान जी, सत्वम आस्थाय, सत्व गुणों का आश्रय लेकर के निशि लंकाम विवेश, रात्रि में लंका में प्रवेश किया। रम्य कानन तोयाड्याम पुरीम रावण पालिताम, रावण के द्वारा रक्षित उस रमणीय लंकापुर में बहुत सारे रमणीय कानन जंगल देखा। तोयाड्याम, आड्य माने ढेर, तोय माने जल, कहें विभिन्न प्रकार के जलाशयों को और काननों को देखा लंका में। ये तो पहले ही कर लिया था। ये पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। तो वही नगर में आ गए हैं। शारदाम उदर प्रख्येह भवनैः उपशोभितम, सागरोपम निर्घोषाम सागरानिल सेविताम। शारद अम्बुधर प्रख्येह, शरतकालीन बादल के समान श्वेत वर्ण के भवनैः, ऊंचे ऊंचे महलों से वो नगरी सुशोभित थी। नखै भवनैः उपशोभितम, सागरोपम निर्घोषा, सागर की गर्जना के समान उस नगरी में हमेशा आवाज आती रहती है। सागरोपम निर्घोषाम, और सागरा नील सेविताम, समुद्र के जल को स्पर्श करके आई हुई वायु हमेशा लंकापुरी का सेवन करती है ना। सुपुष्ट बल संपुष्टाम यथैव बिटपावतीम, चारु तोरण निर्यूहाम पांडु द्वार तोरणाम। यथा एव बिटपावतीम, बिटपावती कुबेर जी की अलकापुरी, कहें जिस प्रकार कुबेर जी की अलकापुरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार सुपुष्ट बल संपुष्टाम, सुपुष्ट एकदम बढ़िया हृष्ट पुष्ट सेना के द्वारा जिसकी रक्षा हमेशा की जाती हो। पांडुर द्वार तोरणाम, अंदर के और बाहर के दोनों ही दरवाजे और बाहर से एकदम सफेद दिखाई पड़ते हैं। पांडुर द्वार तोरणाम, तोरण होता है नगर द्वार, बाहर का द्वार, और द्वार है जो वो अंदर के द्वार, दरवाजे हैं। तो इसलिए कहा पांडुर द्वार तोरणाम, बाहर के और अंदर के दोनों ही दरवाजे बाहर से एकदम सफेद दिखाई देते हैं। चारु तोरण निर्यूहाम, सुंदर जो बाहर का नगर द्वार है उसके दोनों तरफ धातु की बनी हुई सुंदर हाथी विराजमान है। भुजगा चरिताम गुप्ताम शुभाम भोगवती मयो, ताम सा विद्युत घना किरणा ज्योति गण निसेविताम। चारु मारुत निर्हादाम यथा चा अपि अमरावतीम, भुजग आचरिताम गुप्ताम, सर्प वहां पर विचरण करते रहते हैं। उन विचरण करने वाले सर्पों के द्वारा लंकापुरी रक्षित है। भुजग आचरिताम गुप्ताम, गुप्ता यानी रक्षिताम। इस प्रकार शुभाम भोगवती मयो, जिस प्रकार पाताल नगरी में स्थित भोगवती नगरी जिस प्रकार रक्षों के द्वारा सेवित है, सुरक्षित है, वैसे ही लंकापुरी भी सर्पों के द्वारा सुरक्षित है। ताम यथा चा अपि अमरावती, जैसे इंद्र की अमरावती हो उसी प्रकार यहाँ भी सा विद्युत घनाकीर्णाम, जब आवश्यकता होती है तो विद्युत के सहित बादल छा जाते हैं। ये सब इसका डर है रावण का, कि जब चाहता है तभी बादल आते हैं। तो सा विद्युत घनाकीर्णा, अमरावती के समान यहाँ भी जब आवश्यकता अनुसार
विद्युत में बादल आ जाते हैं। ज्योतिगण सेविताम, और ज्योति नक्षत्र और ग्रह गण आदि ये सब भी उस लंकापुरी का सेवन करते हैं। चंड मारुत निर्हरादाम, प्रचंड वायु की आवाज हमेशा आती रहती है, प्रचंड वायु बहती रहती है जिसका आवाज निकलती रहती है। सात कुंभेन माता प्राकारेण अभिसंभृताम, किंकिणी जाल घोषा भी पताका भी अलंकृताम। महता बहुत बड़ी बड़ी, प्राकारेण चार दीवारी है, सात कुंभेन अभिसंभृताम, सोने की बनी हुई बहुत बड़ी चार दीवारी से पूरा लंका सुरक्षित है। कहीं पताकाएं लगी हैं, ऊंची ऊंची पताकाएं लगी हैं। ये पताकाएं कैसी हैं? कहीं किंकिणी जाल घोषा भी पताका भी अलंकृताम। इन पताकाओं की नीचे केलर में सुंदर सुंदर छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। जब पताका फहराती है तो ये घंटियां बजती हैं, है ना। किंकिणी जाल घोषा भी पताका भी अलंकृताम, इन पताकाओं के द्वारा लंकापुरी की बड़ी शोभा हो रही है। आसाद्य सहसा हृष्टा प्राकारम अभिपेदिवान, विस्मया विष्ट हृदय पुरीम आलोक्य सर्वतः। सहसा हृष्टः, इतने में हनुमान जी प्रसन्न होकर के अचानक प्राकारम अभिपेदिवान, उस चार दीवारी के ऊपर उछल करके कूद करके आ गए। आसाद्य पुरीम, नगरी लंकापुरी में आ गए। आलोक्य सर्वतः, चारों तरफ उन्होंने नजर उठा के देखा। विस्मया विष्ट हृदय, उनका हृदय आश्चर्य से भर गया। क्या क्या देखा? कहे जाम्बूनदमयैः द्वारैः वैदूर्यकृत वेदिकैः, जाम्बूनदमयैः द्वारैः, कहे जितने फाटक हैं सब सोने के बने हुए हैं। वैदूर्यकृत वेदिकैः, दरवाजों के सामने चबूतरे हैं या वेदियां हैं, वो सब नीलम मणि की बनी हुई है। वज्र स्फटिक मुक्ता मणि भी कुट्टिम भूषितैः, कुट्टिम यानी फर्श, फर्श जो बनी है स्फटिक मणि की बनी है, और उसमें वज्र मुक्ता मणि भी, उसमें वज्र माने हीरा, कहीं हीरा मोती और माणिक, है ना, उस सोने में सब जगह लगे हुए हैं। इनसे आवित है, स्फटिक में लगे हुए हैं। इसके द्वारा वहाँ के फर्श की बड़ी शोभा हो रही है। तप्तहाटक निर्यूहैः, मुख्य द्वार के सामने तपाए हुए सोने से बने हुए दो हाथी खड़े हैं। राजता अमल पांडुरैः, चाहे अंदर का भाग इन दरवाजों का, बाहर का भाग राजत चांदी से बना हुआ है और स्वच्छ एकदम सफेद दिखाई पड़ रहा है। राजत अमल पांडुरैः, चांदी का बना हुआ है इसलिए बड़ा स्वच्छ और एकदम सफेद दिखाई दे रहा है। चारु संजवनोपेतैः, सुंदर सभा भवन का भी निर्माण है, सभा भवन बना है। वो सभा भवन बहुत ही ऊंचा है। कैसा है? कहे खम योत्पतितैः शुभैः, ये सभा भवन इतना ऊंचा है जैसे लग रहा है आकाश को छू लेगा। खमे उत्पतितैः बभौ, ऐसा सुंदर शोभा हो रही है। और आगे चलते हैं, कहते क्रौंच बरहिण संगुष्ठैः राजहंस निसेवितैः सूर्याभरण निर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम्। क्रौंच बरहिण संगुष्ठैः, क्रौंच और मोर पक्षी का करोड़ों सुनाई पड़ रहा है। क्रौंच बरहिण, मोर, क्रौंच और मोर पक्षी का कलरव सुनाई दे रहा है। राजहंस निसेवितैः, राजहंस वहाँ पर हर जगह निवास करते हैं। तूर्याभरण निर्घोषैः, तुरही आदि मंगल वाद्यों की आवाज आ रही है। और आभरण निर्घोषैः, आभूषणों की खनखनाहट, आभूषणों की भी खनकारे आज आवाज आ रही है। सर्वतः परिनादिताम,
सभी तरफ इन आवाजों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। वह शोक सार प्रतिमाम समीक्ष नगरीम तथा खाखमयो उत्पतिताम लंकाम जहर्ष हनुमान कपिः। बस शोक सार प्रतिमाम, कुबेर की अलकापुरी के समान शोभा पाने वाली, पुरीम नगरीम लंकाम खमयु उत्पतिताम, कहे त्रिकूट पर्वत पर तो वैसे ही बनी है, बड़ी बसी है। त्रिकूट पर्वत पर भी नहीं, त्रिकूट पर्वत के श्रृंग पर बसी हुई। ये लंका नगरी कहीं वैसे ही बहुत ऊंची है और उसके ऊपर बड़े बड़े महल, तो खमयु उत्पतिताम, ऐसा लगता है कि आकाश में झूल रही है। आकाश में झूलती हुई यह नगरी, समीक्ष नगरीम लंकाम, इस प्रकार की इस नगरी लंका को देख करके हनुमान कपिः जहर्ष, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी परम प्रसन्न हुए। ताम समीक्ष पुरीम लंकाम राक्षसाधिपतेः शुभाम अनुत्तमाम वृद्धिमतीम चिंतयामास वीर जवान। राक्षसाधिपतेः शुभाम पुरीम लंकाम समीक्ष्य, राक्षस राज रावण की वो बहुत सुंदर दिखने वाली लंकापुरी को देख करके, और लंकापुरी कैसी थी, कहे अनुत्तमाम रिद्धिमतीम, जो बड़ी श्रेष्ठ नगरी है, बड़ी समृद्धशाली है। इस समृद्धशाली नगरी को देख करके वीर जवान हनुमान चिंतयामास, परम पराक्रमी हनुमान जी ने विचार किया। हनुमान जी ने विचार किया। कैसा विचार किया, बड़ा सुंदर विचार है, देखिएगा। कहना इयम अन्नेन नगरी सख्याधर सहितुम बलात् रक्षिता रावण बलैः उद्यत आयुध पाणिभिः। कह रावण बलैः, रावण के सैनिकों द्वारा, रावण बलैः है ना, सैनिक कैसे हैं, कहे उद्यत आयुध पाणिभिः, जो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं, ऐसे रावण के सेना के द्वारा रक्षिता, जो पूरी रक्षित है। कहीं इयम नगरी अन्येन, किसी दूसरे के द्वारा बलात् धर से तुम ना सक्या, बलपूर्वक इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। कोई दूसरा बलपूर्वक इस पर आक्रमण नहीं कर सकता। कहते हैं कुछ लोग तो हैं, हनुमान जी कहते हैं कुछ लोग हैं जो इस नगरी में आराम से घूम सकते हैं। कल बताया था, 5 लोगों का नाम बताया था कि वे इस नगरी में आ सकते हैं, यानी समुद्र पार कर सकते हैं। अंगद और सुग्रीव का भी नाम था, नील का नाम था, जामवंत जी का नाम था, और पचवा अपना। 5 लोग ऐसे हैं जो समुद्र, आज बताते हैं कुछ वानर ऐसे हैं जो आ जाएं अगर एक बार तो नगरी में घूम सकते हैं, इतना बल तो उनमें है। उनके नाम क्या है, कहे कुमुद अंगदयोः वापि सुखेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेत भूमिः मैन्द दुविजयोः यपि विवस्वततनूजस्य हरेः चाकुशपर्वणः ऋक्षस्य कपिः मुख्यस्य मम च एव गतिः भवेत। कहते हैं कुमुद हैं, अंगद हैं। कुमुद नाम के वानर हैं, अंगद हैं, सुखेण हैं जो महावानर हैं। महाकपेः सुखेणस्य, महान वानर सुखेण जी। प्रसिद्ध इयं भवेत भूमि, कहते हैं यहाँ की भूमि पर जो घूम सकते हैं मैंद दुविदयोः यपि, मैंद और दुविद अश्विनी पुत्र है ना, ये दोनों मैंद दुविद भी यहाँ पर घूम सकते हैं। विवस्वतः तनूजस्य, विवस्वत यानी भगवान सूर्य, सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी भी। हरेह च कुशपर्वणः, और कुशपर्वा नाम के ब्राह्मणर हैं। और सबसे अंत में कहें कपिऋक्षस्य मुख्यस्य
बानर और भालुओं के जो मुख्य हैं, बड़ा मुखिया हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो जामवंत जी। कहे मम चैव, इनके साथ मेरा भी नाम ले लो। कहे गति भवेत, इतने लोग ही लंका में घूम फिर सकते हैं बिना किसी डर के। समीक्षा महाबाहो राघवस्य पराक्रमं, लक्ष्मणश्च विक्रांतम अभवत प्रीतिमान कपिः। कहे महाबाहो राघवस्य पराक्रमं, लक्ष्मणस्य विक्रांतम समीक्ष। आजान बाहो राम जी के पराक्रम को देख करके, लक्ष्मण जी के पराक्रम को देख करके कहे कपिः प्रीतिमान अभवत। बानर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं जितने राक्षस घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये तो सब लक्ष्मण जी के एक बाण के हैं, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए ना। लक्ष्मण जी राम जी का पराक्रम याद करके बड़े प्रसन्न हुए। ताम रत्न बसनोपेताम गोष्ठागारावतंसिकाम, यंत्रागार हस्तनीमरिद्धाम प्रमदाम युभूषिताम। ताम नष्ट तिमिराम दीपैः भास्वरैः च महाग्रहैः, नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सा ददर्श महाकपिः। महाकपिः हनुमान न बानर राज हनुमान जी, नगर राक्षसेन्द्रस्य नगरीं लंकां ददर्श। राक्षस राज रावण की उस नगरी लंका को देखा। कहें कैसे देखा? कहें प्रमदाम युभूषिताम। उन्हें जब लंका नगरी को देखा तो कहें ये किसी स्त्री के समान बढ़िया सजाई हुई नगरी है। प्रमदाम युभूषिताम, तो स्त्री के और सब मतलब कि आभूषण वगैरह वस्त्र वगैरह कहाँ गए? कहे ताम रत्न बसनोपेताम। कहे रत्नमयी जो परकोटे हैं यही इस योगी के वस्त्र हैं। रत्नमयी परकोटे जितने हैं यही इस युवती के वस्त्र हैं। गोष्ठागार अवतंसिकाम। कहे जो यहाँ की गायों की शाला है, गायशाला है, गौशाला है, और अनेक जो भवन हैं वो विभिन्न आभूषण हैं, वो विभिन्न आभूषण हैं। यंत्रागार अस्तनीमरिद्धाम, और यंत्रों का जो भवन है जहाँ यंत्र सारे रखे हैं कहीं वो स्त्री के वक्षस्थल हैं। और ये बड़ी समृद्धशाली नगरी है। कहे दीपैः भास्वरैः महाग्रहैः, यहाँ जो दीपक जल रहे हैं परम प्रकाशमान दीपकों के द्वारा, और महाग्रहैः और बड़े बड़े ग्रहों के द्वारा, नष्ट तिमिराम ताम लंकाम, इस लंका का अंधकार नष्ट हो चुका है। लंका में कहीं अंधकार नहीं है क्योंकि ग्रह गण वहां आकर के प्रकाश कर रहे हैं। अथ सा हरिशार्दूलम प्रविशंतम महाकपिम, नगरे स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। अथ सा हरिशार्दूल महाकपिम प्रविशंतम। इस प्रकार वानरों में संग के समान श्रेष्ठ वानर हनुमान जी को प्रवेश करता हुआ देखा। किसने देखा? स्वेन रूपेण नगरी पवनात्मजम ददर्श। यह नगरी स्वयं ही रूप धारण करके, लंका के रूप में स्वयं ही अपना रूप धारण करके पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल से कहा मोह निंदरी। निंदरी अर्थ है मेरी उपेक्षा करके तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो नाम लंकिनी, वही लंकिनी आ गई। कह नगरी स्वयं रूपेण, लंका नगरी स्वयं रूप धारण करके पवनात्मजम प्रविशंतम ददर्श। पवन पुत्र हनुमान जी को प्रवेश करता हुआ उसने देखा। सातम हरिवरम दृष्ट्वा लंका रावण पालिता, रावण पालिता लंका तम हरिवरम दृष्ट्वा।
रावण के द्वारा रक्षित उस लंका में, या एक चीज और भी है, एक अर्थ और भी दिया कि रावण के द्वारा रक्षित वह लंकिनी निश्चरी, रावण पालिता लंका है ना, तम हरिवरम, तो रावण के द्वारा रक्षित वह लंकिनी निश्चरी हरिवरम दृष्टवा, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देख करके विकृतानन दर्शना, जिसका मुख बड़ा ही विकराल है, देखने में बड़ा विकराल है जिसका मुख, विकृत आनन दर्शना, विकार युक्त विकराल मुख जिसका देखने में है। स्वयं एव उत्थिता तत्र, हनुमान जी के सामने स्वयं ही उठकर खड़ी हो गई, ओलंकिनी उठकर खड़ी हुई। पुरस्तात् तस्य वीर्यस्य वायुसूनो अतिष्ठत, उन वीर हनुमान जी के सामने, पवन पुत्र हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई। और क्या खड़ी, कैसे खड़ी हुई? मुंचमाना महानादम अब्रवीत पवनात्मजम, घोर गर्जना करती हुई उल्लंघनी निश्चरी पवन पुत्र हनुमान जी से बोली, कहती है कहा तुम केन चा कार्जेण इह प्राप्तो बनालय, बन आलय, कहे वन में ही जिसका निवास है, अर्थात हे वनचारी बानर, कह तुम कौन हो? केन कारेण इह प्राप्तो, किस कार्य से तुम इस लंकापुरी में आए हो? कथयस्व इह यत तत्त्वं यावत प्राणाधरन्ति ते, कहते हैं जब तक मैं तुमको मार ना दूं, मारने से पहले पहले अपना वृत्तांत मुझे सुना दो। कथयस्व इह यत तत्त्वं, असही सही सुनाना, यावत प्राणाधरन्ति ते, जब तक तुम अपने प्राणों को धारण कर सकते हो तब तक में ही अपनी कथा सुना दो। न शक्यम खलु इयं लंकाम प्रवेष्टुम वानरद्वया रक्षिता रावण बलैः अभिगुप्ता समन्ततः, कह रावण बलैः समन्ततः अभिगुप्ता रक्षिता, रावण की सेना के द्वारा चारों ओर से यह लंकापुरी सुरक्षित है। वानर त्वया प्रवेष्टुम खलु इयं नाशक्यम, हे वानर तू इस लंका में इसके आगे प्रवेश नहीं कर सकता, निश्चित प्रवेश नहीं कर सकता। अथ ताम अब्रवीत वीरो हनुमान अग्रतः स्थिताम कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यत माम त्वम परिपृच्छसे। अथ इसके बाद हनुमान अग्रतः स्थिताम ताम, हनुमान जी के सामने ही खड़ी हुई उस लंकिनी से वीरो हनुमान, वीर हनुमान जी बोले, क्या बोले? कहे यत माम तुम परिपृच्छसे, कहते हैं कि जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है तत् कथयिष्यामि तत्त्वं, वो सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप में सच सच बताऊंगा। लेकिन पहले एक चीज तुम बता दो, क्या? कहे का तुम कौन हो? का तुम विरूप नैना, तुम्हारे नेत्र बड़े विकराल हैं। पुरद्वारे अवतिष्ठते, नगर के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? किम अर्थम चा अपि माम क्रोधात निर्भर सयसि दारुणे, उन्होंने कहा हे दुष्टे, किस कारण से इतना जोर जोर तू मुझे डांट पिला रही है? निर्भर सयामी क्रोधात, मेरे ऊपर इतना क्रोध करके मुझे क्यों डांट फटकार रही है? इसका कारण तो बताओ। हनुमान जी ने पूछा तो हनुमत वचनम श्रुत्वा सा काम रूपिणी लंका, हनुमान जी की बातों को सुनकर के इच्छानुसार रूप धारण करने वाली ओह लंकिनी राक्षसी पवनात्मजम क्रुद्धा परुषम वचनम उवाच, क्रुद्धा बड़ी क्रोधित हो गई और पवन पुत्र हनुमान जी से बड़ी ही कठोर वाणी में बोली। परुषम वचनम उवाच, परुष माने कठोर, क्या? परुषम वचनम, बड़ा कठोर वाणी में बोली। अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः
आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षाम रक्षामि नगरे महिमाम। यदि मैं कौन हूँ? कहे महात्मनः रावणस्य राक्षस राजस्य, राक्षसों के राजा महात्मा रावण की आज्ञा प्रतीक्षा, उनके आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली मैं उनकी दासी हूँ। आज्ञा प्रतीक्षा, उनके आज्ञा की हमेशा प्रतीक्षा करती रहती हूँ। दुर्धर्षा, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं बड़ी दुर्धर्ष हूँ। इमाम नगरीम रक्षा में, इस नगरी की रक्षा के लिए मैं इस नगर द्वार पर स्थित हूँ। ना शक्यम माम अवज्ञाय प्रवेष्टुम नगरीम इमाम अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वस्य निहतो मया। चाहे इमाम नगरीम माम अवज्ञाय प्रवेष्टुम ना शक्यः, चाहे इस नगरी में मेरी अवज्ञा करके, मेरी अवहेलना करके कोई भी इस नगरी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। माम अवज्ञाय प्रवेष्टुम न अर्हसि, मेरी अवहेलना करके कोई इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वस्य निहतो मया। हे हनुमान, आज मया निहतो, मेरे द्वारा मारे जा करके, मेरे द्वारा मारे जा करके प्राणैः परित्यक्तः, प्राणों से हाथ धो करके स्वस्य से, यही पृथ्वी पर सोए हुए रहोगे, पड़ जाओगे। आज मेरे द्वारा मारे जा करके आप पृथ्वी पर पड़े रहोगे। अहम ही नगरी लंका स्वयं एव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतः ते कथितम मया। कहती है प्लवंगम, हे वानर हनुमान, अहम ही नगरी लंका, मैं ही लंका नगरी हूँ। अहम ही नगरी लंका, मैं ही स्वयमेव, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ। और सर्वतः परिरक्षा में, चारों तरफ मैं इस नगरी की रक्षा कर रही हूँ। अतः ते कथितम मया, इसलिए मैंने तुम्हें कठोर वाणी में बोला है। अतः ते कथितम मया, इसलिए मैंने कठोर वाणी का प्रयोग आपके लिए, तुम्हारे लिए किया है। लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः, लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः यत्नवान सा हरिश्रेष्ठा स्थितः शैलयो अपरः। लंकिनी के उस वचन को सुन करके मारुतात्मजः हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी, यत्नवान सा हरिश्रेष्ठः, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़ा प्रयत्न किया। प्रयत्न किस बात के लिए किया? पहले क्या था? मसक समान रूप कपिधरे। अब क्या किया? कहे यत्नवान सा हरिश्रेष्ठः स्थिता शैलयो अपरः, दूसरे पर्वत के समान उन्होंने अपना रूप बनाया लंकिनी के सामने। दूसरे पर्वत के समान उन्होंने अपना रूप बनाया, यत्न पूर्वक बनाया, प्रयत्न करके बनाया। सा वानर पुंगवः ताम स्त्री रूप विकृताम दृष्ट्वा आबभासे अथ मेधावी सत्वान प्लवगर सभा। कहते हैं सा वानर पुंगवः, ये वानर श्रेष्ठ, प्लवगर सभा, उछलने वाले, कूदने वालों, छलांग लगाने वालों में सबसे श्रेष्ठ, सत्वान जो परम बलवान है, मेधावी जो बड़े बुद्धिमान हैं, स्त्री रूप विकृताम दृष्ट्वा, कितनी विकराल स्त्री के रूप को देख करके, अथ आप भासे, लंकिनी से हनुमान जी बोले। कहते हैं अब मैं बताऊं मेरे आने का कारण क्या है। द्रक्ष्यामि नगरीम लंकाम सा अट्ट प्राकार तोरणाम इति अर्थमयः संप्राप्तः परम कौतूहलम हि मे।
कहे नगरीम लंकाम द्रक्ष्यामि, इस लंकापुरी को मैं देखने के लिए आया हूं। तो लंकापुरी में क्या है? कहे यहाँ की अट्टालिकाएं देखने आया हूं, यहाँ की चार दीवारी देखने आया हूं, यहाँ का नगर द्वार देखने आया हूं। सा अट्ट प्राकार तोरणम, अट्टालिका हो गई, चार दीवारी हो गई और नगर द्वार हो गया। कहे इह इति अर्थम इह संप्राप्तः, इसी कारण से मैं यहाँ आया हूँ। अपरम तो तूहलम ही में, नगरी को देखने की बड़ी उत्सुकता है, बड़ी उत्कंठा है। बनाने उपवनाने ही लंकाया काननानि चा, कहे लंका में जितने वन हैं, जितने उपवन हैं, जितने कानन हैं, कहे सर्वतो गृह मुख्यानि द्रष्टुम आगमनम ही में, और बड़े बड़े जितने सारे महल हैं, इन सब महलों को, वनों को, उपवनों को, काननों को देखने के लिए मेरा आगमन हुआ है। द्रष्टुम आगमनम ही में, इसको देखने के लिए ही मेरा आगमन हुआ है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी, तस्य हनुमतस्य तद्वचनं श्रुत्वा, हनुमान जी की इन बातों को सुन करके सा काम रूपिणी लंका, इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली हो लंका, ओ लंकिनी निश्चरी, भूय एव पुनः वाक्यम परुषाक्षरम बभासे, फिर से कठोर वाणी में, बड़ी ही कठोरता से पुनः हनुमान जी से बोली। कहे माम अनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम, न शक्यम ही अद्य में ते द्रष्टुम पुरे इयम वानराधम, वानराधम दुर्बुद्धे। लंकिनी कहती है, हे नीच वानर, हे दुर्बुद्धि वानर, राक्षसेश्वर पालिताम माम, राक्षस राज रावण के द्वारा रक्षित मुझे, अनिर्जित्य, मुझे बिना जीते हुए, मुझे बिना परास्त किए हुए, ना सक्यम पुरी इयम द्रष्टुम ते, तू इस नगरी को देख भी नहीं सकता। पहले मुझे पराजित करना होगा तभी जा सकते हो। पराजित कैसे करोगे? कहें कि रावण के द्वारा मैं रक्षित हूँ। ततः स हरिशार्दूलः ताम उवाच निशाचरीम, रहने दीजिए, ऐसे ही है, जो पहले था उसको कहीं दे दिया है उधार मगनी में, एक ठो ही लगा दिया है। एक बड़ा पैसे वाला आदमी पैसा पा जाए तो कहीं कुछ भी कर दे। ततः स हरिशार्दूलः ताम उवाच निशाचरीम, इसके बाद कहे हरिशार्दूलः, वानर सिंह श्री हनुमान जी, निशाचरीम ताम उवाच, उस लंकिनी से, निश्री से बोले कि दृष्ट्वा पुरीम इमाम भद्रे पुनः यास्ये यथा आगतम, कहते हैं हे कल्याणी, हे भद्रे, हे कल्याणी, दृष्ट्वा पुरीम इमाम, मैं इस नगरी को एक बार देख करके पुनः यास्ये, फिर वापस चला जाऊंगा, यथा आगतम, जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। एक बार नगरी मुझे देख लेने दो। ततः कृत्वा महानादम सा वै लंका भयंकरम, ऐसा कहने पर ओहो लंका ने वहां पर भयंकर महानाद किया, भयंकर गर्जना की, और गर्जना करके नहीं रुकी। तलेन बानर श्रेष्ठम ताड़यामास बेगिता, और एक तमाचा बड़ी ही बेग से वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को जड़ दिया। लंकिनी ने एक तमाचा हनुमान जी को जड़ दिया। ततः सा हरिशार्दूलो लंकया ताड़ितो भृशम, लंका के द्वारा तमाचा खा लेने के बाद सा हरिशार्दूलो, वे बानर सिंह हनुमान जी
ननाद सुमहानादम वीर जवान मारुतात्मजः। परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी बड़ा भारी सिंहनाद किया। ततः संवर्तयामास वाम हस्तस्य सो अंगुले। तब उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को समेटा। समझ लीजिए। ततः संवर्तयामास वाम हस्तस्य अंगुलेः मुष्टिना अभिजघानये नाम हनुमान क्रोध मूर्छिता। मुट्ठी बनाया और परम क्रोध में आकर के हनुमान ने एक मुक्का उस लंकिनी के ऊपर जमा दिया। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक मुक्का पा गई। स्त्री चैति मन्यमानेन ना अति क्रोधेन स्वयं कृतः। स्त्री है, ये निशाचरी है, फिर भी स्त्री है। स्त्री मान करके उसके ऊपर अत्यधिक क्रोध नहीं किया। ना अधिक, नहीं तो एक मुक्का और देते तो चली जाती। ना अति क्रोधम स्वयं कृता, अत्यधिक क्रोध उसके ऊपर नहीं किया। सातुतेन प्रहारेण अभिहोलांगी निशाचरी। उसी प्रहार से, एक मुक्का के प्रहार से उस निशाचरी के सारे अंग ढीले पड़ गए। पपात सहसा भूमो विकृत आनन दर्शना। वो विकराल मुखों वाली वो एक मुक्का पाने पर अंग विह्वल होते हुए वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा पपात भूमौ ततः तो हनुमान वीरः ताम विनिपातिताम दृष्ट्वा कृपाम चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम। तब वीर हनुमान जी ने उसके ऊपर फिर से नजर दौड़ाई और उसको स्त्री जान करके कृपाम चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम, उसको स्त्री मान करके उसके ऊपर दया भाव आ गया। हनुमान जी का दया भाव आ गया। ततो वै भृशम उद्विग्ना लंका सा गदगदाक्षरम उवाच अगर्वितम वाक्यम हनुमंतम प्लवंगमम। ततो वै भृशम उद्विग्ना, एकदम दुख पाती हुई, दुखी होती हुई लंका, ओह लंका किसी प्रकार उठी और अगर्वितम, घमंड को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके, गदगदाक्षरम, गदगद वाणी में, प्लवंगमम हनुमंतम वाक्यम उवाच, उछलने वालों में श्रेष्ठ हनुमान जी से लंकिनी बोलती है। कहते प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समय सौम्य तिष्ठन्ति सत्यवंतो महाबलः। कहती है प्रसीद सुमहाबाहो, ए विशाल भुजाओं वाले हनुमान जी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दूसरा त्रायस्व हरिसत्तम, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी आप मेरी रक्षा करें। त्रायस्व हरिसत्तम, और कहते हैं सत्ववंतो महाबलः, कहते परम धैर्यवान महान बलशाली हनुमान जी। समय सौम्य तिष्ठन्ति, आप परम विद्वान हैं, इसलिए सौम्य समय तिष्ठन्ति, समय का अर्थ है मर्यादा, सेतु। कहते हैं आप अपने मर्यादा में स्थित हैं, आप विद्वान हैं, आप बलवान हैं, इसलिए आप अपनी मर्यादा में ही स्थित हैं। आपने एक तमाचे का जवाब एक मुक्का से ही दिया, दोबारा नहीं लगाया, इसलिए कहती है समय सौम्य तिष्ठन्ति, आप अपनी मर्यादा में ही स्थित हैं। कहती है अहम तो नगरी लंका स्वयं एव प्लवंगम निर्जिता अहम तो या वीर विक्रमेण महाबल। कहते हैं महाबल प्लवंगम,
हे महाबली वानर, अहम स्वयं एव नगरी लंका, मैं स्वयं ही इस रूप में नगरी लंका नगरी हूँ, पूर्ण रूप से नगरी लंका नगरी हूँ। निर्जिता अहम त्वया वीर विक्रमेण, आपने अपने पराक्रम से हे वीर वानर आपने मुझे जीत लिया, मुझे परास्त कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अब मेरी कथा सुन लो। इदम च तथ्यम शृणु में ब्रुवंता वै हरीश्वर, हे वानर राज, अब मैं अपनी कथा सुनाती हूँ, उसको तुम सुन लो। स्वयं स्वयं भुवा दत्तम वरदानम यथा मम, जिस प्रकार से स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है वो कथा मैं सुनाती हूँ। यदा त्वाम वानरा कश्चित् विक्रमात् वशम् आनयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसाम भयम आगतम। ब्रह्मा जी ने वरदान मुझे दिया और मुझसे कहा कि जिस समय यदा त्वाम वानरा कश्चित्, जिस समय कोई वानर आकर के अपने विक्रम से अपने पराक्रम से तुमको अपने बस में कर लेगा, तदा त्वया हि विज्ञेया, उसी समय तुम्हें जान लेना कि राक्षसाम भयम आगतम, कि राक्षसों का भय, राक्षसों का समय नजदीक आ गया। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। कहीं जब राम नहीं ब्रह्म पर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। जब तय होश बिकल कपि के मारे, तब जान सु निशिचर संघारे। एक लाइन और बची है दोहे का, तो कहेंगे कि साही समय सौम्य प्राप्तो वद्य तव दर्शनात्। हे सुंदर स्वभाव वाले हनुमान जी, मेरा बड़ा सौभाग्य कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम के दूता। समय सौम्य प्राप्तो वद्य तव दर्शनात्, स्वयंभू विहिता सत्यो न तस्य अस्ति व्यतिक्रमः। ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझसे ये बात कही है, अब ब्रह्मा जी के बात का उल्लंघन नहीं हो सकता। न व्यतिक्रमः सीता निमित्तं राज्ञः तो रावणस्य दुरात्मनः। कहते हैं दुरात्मनः रावणस्य राज्ञः, ये जो दुरात्मा रावण है, जो राक्षसों का राजा है, सीता निमित्तम सर्वेषां रक्षसां विनाशा सम उपागमत। कहती है लंकिनी, एक सीता के कारण सारे राक्षसों का विनाश का इसने आश्रय बना दिया। रक्षसाम सर्वेषां विनाशम सम उपागमत, सारे विनाश राक्षसों के विनाश का समय ला दिया एक सीता के कारण। तत प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम रावण पालिताम, विधित्सु सर्व कार्याणि यानि यानि इहिवांससि। फिर लंकिनी कहती है, हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, रावण पालिताम पुरीम तत प्रविश्य, कह रावण के द्वारा रक्षित इस नगरी लंका में तुम प्रवेश करो। प्रवेश करके विधित्सु सर्व कार्याणि यानि यानि इहिवांससि, उन सभी कार्यों को पूर्ण करो जो जो कार्य तुम करना चाहते हो, है ना। सभी कार्यों को पूर्ण करो। कैसे बताया था? कहे प्रविशि नगर दीजय सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। प्रविश्य सापोपहताम हरेश्वर पुरीम शुभाम राक्षस मुख्य पालिताम। यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीम, विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम।
कैसापोपहताम ईश्वर हरीश्वर, हे हरीश्वर, हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, राक्षस मुख्य पालिताम, कहें मुख्य राक्षसों के द्वारा, राक्षस के मुखिया रावण के द्वारा सुरक्षित, राक्षस मुख्य पालिताम शुभाम पुरीम सापोपहताम, इस सुंदर नगरी में जो आज सांप के अधीन हो गई है, ब्रह्मा जी का सांप लग गया जिसको, सांप के अधीन है, इस नगरी में प्रवेश करके यदिच्छया तुम जनकात्मजाम सतीम यथा सुखम सर्वत्र गतो विमार्गम, इस नगरी में प्रवेश करके जनक नंदिनी सती साध्वी सीता महारानी का अपने बड़े आराम से यथा सुखम सभी जगह आप जा करके, हनुमान तुम जा करके सीता जी का अन्वेषण करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय क्या हुआ है ना अभी? सा निर्जित्य पुरीम लंकाम श्रेष्ठाम ताम काम रूपिणीम विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः, सा निर्जित्य पुरीम लंकाम काम रूपिणीम श्रेष्ठाम ताम, कहते सामान्य हनुमान जी। और हनुमान जी कहे कपिसत्तमः महातेजा हनुमान, वानरों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी हनुमान जी विक्रमेण अपने पराक्रम से काम रूपिणीम ताम श्रेष्ठाम पुरीम लंकाम निर्जित्य, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ नारी उस लंकापुरी को, है ना, लंकापुरी को जीत करके, निर्जित्य उसको जीत करके, उसको यानी परास्त करके, अद्वारेण बिना दरवाजे के, दरवाजे से नहीं आए, बिना दरवाजे के, महावीर जह हनुमान, महान पराक्रमी हनुमान जी प्राकारम अवप्लुवे, चार दीवारी को कूद करके नांग गए, चार दीवारी को कूद करके बिना दरवाजे के ही नाग करके लंका में आ गए। चक्रे अथ पादम सभ्यम च शत्रुणाम तो मूर्धनि, कूद करके लंका में आए तो ऐसा लगा कि जिसने अपने शत्रुओं पर अपना बायां पैर रख दिया है, अर्थात शत्रु पराजित हो गया। ये मुहावरा है, शत्रुओं पर बायां पैर रख दिया यानी मरा। चक्रे अथ पादम सभ्यम शत्रुणाम तो मूर्धनि, शत्रुओं के सिर पर उन्होंने अपना बायां पैर रख दिया। प्रविष्टः सत्व संपन्नो प्रविश्य नगरीम लंकाम कपिराज हितंकरः चक्रे अथ पादम सभ्यम, तो हो गया। प्रविष्टः सत्व संपन्नो निशायाम मारुतात्मजः सा महापथम आस्थाय मुक्त पुष्प विराजितम ततः त्वां पुरीम लंकाम राम्याम अभिययो कपिः, कपिः प्रविष्टः सत्व संपन्नो, हनुमान जी जो सत्व संपन्न है, जो बल से पूर्ण है, वो निशायाम मारुतात्मजः, जो मरुतनंदन पवन पुत्र हनुमान जी हैं, निशायाम प्रविष्टः, रात्रि में लंका में प्रवेश करके महापथम आस्थाय, राजमार्ग पर पहुंच गए। महापथम आस्थाय, वो राजमार्ग कैसा है? कहे मुक्त पुष्प विराजितम, पेड़ों से गिरे हुए पुष्प जिसके ऊपर बिछे हुए हैं, ऐसे राजमार्ग पर आ गए। ततः तो पुरीम लंकाम रम्याम अभिययो कपिः, तब वानर हनुमान जी उस रमणीय लंका में चारों ओर घूमना प्रारंभ किया। हसितोत्कृष्ट निनदयः, कहीं तो उन्होंने हंसने का, उल्लासपूर्ण परिहास का, हंसी का आवाज़ सुनी। हसितोत्कृष्ट निनदयः, और आगे चले कहें तूर्य घोष परिष्कृतैः, कहीं वाद्य यंत्रों की आवाज़ आ रही है, तुरही, तूर्य माने तुरही, तुरही आदि के वाद्य यंत्रों की आवाज़ कहीं आ रही है। वज्र अंकुश निकासैः, हाँ कहें उस लंका का स्पर्श कैसा है? कहें वज्र और अंकुश के समान कठोर है। वज्रजाला विभूषितैः,
हीरे की बनी हुई जालें, हीरे की बनी हुई जाल से वहाँ की शोभा हो रही है। गृह में धैह, हाँ बड़े बड़े पवित्र ऊंचे ऊंचे घर जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पुरी रंबा बभा से त्युम्बुदैह, कहते हैं उस सफ़ेद सफ़ेद जो महल हैं उनसे ऐसा लग रहा है, इतनी रमणीय नगरी लग रही है जैसे शरद काल में आकाश में बादल सुशोभित हो, ऐसी लंका नगरी। प्रज्ज्वाल तदा लंका रक्षो गण गृहैः शुभैः सीताभ्र सदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान गृहैः चापि सर्वत्र सुविभूषितैः। कहे लंका, ओ लंका, रक्षो गण गृहैः शुभैः प्रज्ज्वाल, राक्षस समूहों के विभिन्न महलों के द्वारा कहें वो एकदम चमक रही है ना, मतलब सीधे सीधे कि बड़े सफ़ेद सफ़ेद महल हैं, उन महलों के द्वारा पूरी लंका चमक रही है, प्रकाशमान है। सीताभ्र सदृशैः चित्रैः, कहते हैं श्वेत रंग के बादल के समान दिखने वाली और वो लंका है। पद्म स्वस्तिक संस्थितैः, कहे कुछ तो पद्म भवन बने हैं जहाँ पद्म का चिन्ह है, स्वस्तिक कहीं स्वस्तिक का चिन्ह बना है। तो वर्धमान गृह, कोई घर तो वर्धमान का चिन्ह बना हुआ है। सर्वतः सुविभूषित है, इस प्रकार पूरी लंका की बड़ी शोभा हो रही है। ये समझ में नहीं आया होगा पद्म स्वस्तिक और वर्धमान है। एक बाराह तिमिर की संहिता है, वहाँ पर एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ता हूँ, आप सब समझ में आ जाएगा। उस श्लोक में लिखा है कि कौन सा भवन किस तरीके का बने तो उसकी क्या संज्ञा हो। बाराह तिमिर संहिता का श्लोक कहे, चतुःसालः चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संगीतम, जहाँ 4 कमरे हो 4 दरवाजे हो। चतुःसालः चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संगीतम, ऐसे भवन की संज्ञा सर्वतो भद्र की हो, इसको सर्वतो भद्र भवन कहते हैं। और दूसरा, पश्चिमित द्वार रहितम नंद्यावर्त आहवयन्तु ते, जिस भवन में पश्चिमी द्वार ना हो, बाकी 3 दरवाजे हों, पश्चिम दिशा में जिसमें दरवाजा ना हो उसको नांद्यावर्त भवन कहते हैं। और दक्षिण द्वार रहितम वर्धमानम धनप्रदम, वर्धमान आया था ऊपर है ना, वर्धमान भवन। तो वर्धमान भवन उसको कहते हैं जिसमें दक्षिणी द्वार ना हो, दक्षिणी द्वार से रहित अगर हो तो वो वर्धमान भवन है। और प्राग द्वार रहितम स्वस्तिकाख्यम पुत्र धनप्रदम, और पूरब की ओर दरवाजा अगर ना खुले, पूरब की ओर दरवाजा अगर ना हो तो कहते हैं उसे स्वस्तिक भवन कहते हैं। और स्वस्तिक भवन पुत्र और धन प्रदान करने वाला होता है। ये बाराह तिमिर संहिता का एक श्लोक है। विभिन्न प्रकार के भवनों की इसमें संज्ञा दी हुई है। ताम चित्रमाल्याभरणम कपिराजहितंकरः राघवार्थे चरण श्रीमान ददर्श चानंद चा कपिराजहितंकरः। वानरराज सुग्रीव जी का हित करने की कामना से, राघवार्थे रघुनंदन राम जी का कार्य पूर्ण करने की इच्छा से, चित्रमाल्याभरणाम विभिन्न प्रकार के मालाओं से जिसकी बड़ी शोभा हो रही है, विभिन्न आभरणों से जिसकी शोभा हो रही है, श्रीमान हनुमान ददर्श चानंद चा, श्रीमान हनुमान जी ने ऐसा लंकापुरी को ऐसी लंकापुरी को देखा और परम आनंदित हुए, परम आनंदित हुए। आगे चले, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।